हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं गौरव कुमार जनपद हाथरस से आप सभी के बीच में आज फिर से लेके आया हूँ रीजनिंग का एक नया वीडियो। और इसमें आज हम छठे प्रकार के सवाल करेंगे। ये भी पेपर में बेटा 10 से 12 सवाल आते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर। हाँ भाई देखिए, आज करेंगे सीरीज का पूर्ण करना। अभी देखो, इधर कुछ सवाल हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आ चुके हैं। जिससे पहला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 और मैं खाली जगह में लिख दूँगा, फिर 121, फिर 289 और फिर यहाँ भरना है, फिर 500। और इसके ऑप्शन है 49, 361, दूसरा है 36, 144, तीसरा है 64, 400 और चौथा है 81, 225। अब ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये सवाल लिखा हुआ है। अब तुमको कैसे करना है, देखिए कैसे करते हैं इसको। 1, 25, यहाँ 121, फिर 289 और इसके बाद 500। हाँ भाई देखिए बेटा, ये क्या है, ये 5 का वर्ग, ये 11 का, ये 17 का और ये 23 का। अब 5 और 11 के बीच में प्राइम संख्या ढूंढो। ये सारी अभाज्य संख्या है। अरे 1, 5, 11, 17, 23 अभाज्य हैं। 5 और 11 के बीच में 6 अभाज्य। हाँ 7 है ना। 8 भी नहीं होती, 9 भी नहीं होती, 10 भी नहीं होती, 7 का वर्ग। तो इसका वर्ग आया 49। अब देखो 49 केवल पहले ऑप्शन में आंसर ले लिया, यहाँ 19 आ जाएगा और 19 का वर्ग होगा 3। समझ में आया? ऊपर लिखो 49। समझ में आई इतनी सी बात, ठीक है। दूसरा सवाल देखिएगा, 2, 3, 15, 26 और इसके बाद 62 और 85। हाँ इन दोनों के बीच में अंतर देखो, 1 का है, यहाँ में पता नहीं, यहाँ निकालो 26 में से 11 का और इधर यहाँ पर हमें एक संख्या डालनी है, यहाँ भी हमें पता नहीं, इनका निकालो 23 का। तो वही चीज देखो, शायद मेरे ख्याल से वही मिल रही है, ऊपर 11, 1 है ना और ये 23। इनका अंतर भी अभाज्य आ रहा है। तुम्हारी संख्या होगी वो इससे 26 ज्यादा होगी और इससे सॉरी वो 17 ज्यादा होगी। बीच में यहाँ कितना आएगा, 17 आएगा, है ना। इससे 17 ज्यादा होगी और 62 से 19 कम होगी, है ना। इससे 19 कम होगी और इससे 17 ज्यादा होगी। इसमें 17 जोड़ दो, 26 और 17 जोड़ो फटाफट से। इसके ऑप्शन है 7, 36, 8, 40, 8, 43 और 9, 31। तो इसका ऑप्शन आया 43 और यहाँ 43 आया तो इधर 8, ठीक है। यहाँ 5 हो गया। अब देखो वही मिली नहीं मिली, 5 ये आ गया और 8 और 15 के अंतर 7 का है, ऊपर वाली सीरीज ही मिल रही। यहाँ अंतर है, यहाँ बढ़ गया प्राइम संख्या होगा, यहाँ अंतर है प्राइम संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या का अंतर है। ये दोनों सवाल समझ में आ गए? समझ में आया नहीं आए? यस सर। हाँ भाई देखो, इसको समझ लो, है ना। पहले जो है ना, तीसरा जो क्वेश्चन है, ये 2, 7, 6, 5, 3
जब पास पास की संख्याएं आपको दिखाई दें सवाल के अंदर, है ना, ये सारी आसपास की संख्याएं 5, 6, 7, तो है ना, ये हमेशा 2 सीरीज होती है इसमें, 2 सीरीज यानी 2 सीरीज चलेंगे इसके अंदर। समझ में आ गया? 2 श्रेणी, ठीक है। अब देखो ये ना 7 5 के साथ चलेगा, ठीक है, ये इस तरीके से आंसर आएगा। 2 6 के साथ, फिर ये 6 देगा और फिर ये। समझ में आ गई सीरीज 2? जब संख्याएं तुम्हें आसपास की दिखाई दें सवाल के अंदर, तो वहां हमेशा 2 सीरीज होती हैं, ठीक है। पहली वाली तीसरी से, तीसरी वाली 5 में से, पांचवी वाली 7 में से, ऐसे बनेगी। दूसरी चौथे से, छठे से, 8 में से, 10 में से, ऐसे बनेगी, ठीक है। अब देखो 2 से 5 4 का अंतर है, 6 जोड़ने पर 4 जोड़ रहे हैं, 6 में 4 जोड़ दीजिए 10, और 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14। बात समझ में आ गई? जब सवाल के अंदर तुम्हें आसपास की संख्याएं मिल जाएं, तो वहां 2 श्रेणियां चलती हैं साथ साथ, 2 श्रेणियां साथ साथ चलती हैं बराबर। पहली जो संख्या है उसकी तुलना हमको तीसरी से करनी है, अगर तीसरी दे रखी है फिर 5वीं से करनी है, फिर 7वीं से करनी है। समझ आ गया? फिर दूसरी वाली चौथे से, छठवें से, 8वें, ठीक है। अब आगे देखो, ये वाला करो 2 3 वाला। हाँ देखो इधर 1 और 2 में कितना अंतर है? 1 का, और 38 और इसमें अंतर बताओ, जल्दी बोलो फटाफट। 64 का। अब देखो 64 और 1 किस में आ सकते हैं? 1 और 64 किस में आ सकते हैं? घन में आ सकते हैं। तो घन में क्या क्या डालना पड़ेगा इसके लिए? 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। यानी अगर 125 इसमें जोड़ दें तो ये वाली मिल जाएगी, 5 2 7, 227, ठीक है। और इसमें ये जोड़ देंगे तो यहाँ 30 आएगा, 27 में 3 जोड़ देंगे तो 27, 30 आएगा। इसमें तो कुछ बढ़त नहीं होगी, देखो 30 कैसे आएगा? 3 में 8 एक से 11 भी है बीच में, अब सही। अब ये 38 आ जाएगा, 38 तो वहाँ है ही है पहले से, यही 11 आएगा खाली जगह में, यहाँ खाली जगह में 11 है। मैंने कहा इसमें 3 में 8 जोड़ देंगे, ठीक है। अब सही है। हाँ चलो आगे देखो भाई। सर मैं बताऊं इसका? हाँ बोलो। सर 1 में 50 आएगा, 1 में 122, क्योंकि इसमें 8 के पहाड़े का अंतर चल रहा है। हाँ 8 के पहाड़े का अंतर चल रहा है, 16। यहाँ 24 जोड़ेंगे तो 24 से 26 कितने हो गए? 50। यस सर। 50 इसके बाद 32 और इसमें 40 जोड़ दीजिए तो 112। अंतर है 8 का, फिर 16 चाहिए आगे वाले अंतर के लिए, तीसरे वाले में 24 का अंतर चाहिए, चौथे में 32 का चाहिए, 5वें में 40 का चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? अंतर का मतलब जानता है? 2 में इसको 8 को जोड़ के लिखना है, यहाँ पर 10 में ये 16 जोड़े 26, 26 में 24 जोड़े 50, 50 में 32 जोड़े 82, 82 में 40 जोड़े 122। समझ में आ गया? सर इसमें बोलो 1 4 10 वाला। यहाँ में तो 19 आएगा, यहाँ वाले में 19 आएगा, क्योंकि इसमें 3 के पहाड़े का अंतर चल रहा है। 3 के पहाड़े का अंतर चल रहा है। हाँ। यहाँ 3 का, यहाँ 6 का, यहाँ 9 का आएगा, यहाँ 9 का 19 आ गया, यहाँ 12 हुई है। अब यहाँ पर 15 नहीं है, यहाँ इसमें कितना आएगा? 18। तो 40 से 15 जोड़ दीजिए आप, या 85 में से 18 घटा दीजिए। 40 से 15 जोड़ो कितना आ जाएगा? 61। यस सर। 61 आ रहा है? हाँ सही है।
जोड़ के देख लो एक बार। ये सही से आ रहा है। सही है। 40 में 15 जोड़ेंगे 61 आएगा। हाँ। अरे 15 का अंतर तो इधर है ना, इसके बीच में गलती होगी। यहाँ 18 जोड़ेंगे, इसमें 18 जोड़ेगा 64 आएगा। इसका बताएं। हाँ बताओ। पहले में GHI और दूसरे में ये समझ गए? सबसे पहला सवाल था वर्ग का, उसके बाद दूसरा सवाल था जोड़ का, जिसमें हम जो प्राइम संख्या जोड़ रहे थे। तीसरा सवाल है, इसमें 2 सीरीज हैं, ठीक है। तीसरे सवाल में 2 सीरीज चल रही हैं। चौथे सवाल में क्या चल रहा है, घन का है। पांचवा सवाल 8 के पाड़े का है। छठा सवाल 3 के पाड़े का है। ये कुछ टाइप है जो मैंने सारे अलग अलग हैं, सारे करा दिए हैं, ठीक है। एक सवाल और कर लीजिए। चार, 5, 7, 10, 14, उसके बाद 25, 32 और 49। क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले में 19 और दूसरे में 40। पहले में 19, दूसरे में 40। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 19, ये 6, 7, 8, 40। 1 2 3 4 5 ठीक है, बात समझ में आ गई? सही है, हमारे तो समझ में आ गई। समझ में आ गई? कितने प्रकार थे जो तुम्हारे अब तक परीक्षा में आए हुए थे, सारे करा दिए मैंने, हर टाइप के। अब इसमें दूसरे टाइप के सवाल करेंगे। हाँ भाई चलिए क्वेश्चन देखिए। 9वां। हाँ 9वां बताइए। तो 9 का चौथा है NNST। अब देखो इसको है ना बांट लेते हैं, पहले समझ लो कैसे आता है। कितने हैं इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है ना, तो 12 को 12 के कारण टुकड़े करेंगे, या तो 4 का जोड़ा बनेगा या 3 का, ठीक है भाई। 12 कोई संख्या है, उनको 2 हिस्सों में बांटेंगे, या तो 4 4 बांटो या 3 3, है ना। तो अगर देखो 3 3 से देखो, यहाँ पर तीसरा अक्षर टी है और यहाँ तीसरा अक्षर एन है, तो तीसरा तो फेल हो गया, ठीक है। अब चौथे पे आओ। इसका चौथा अक्षर एस है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, और यहाँ इसका चौथा एस है, यानी ये मैच कर गया। समझ में आया नहीं आया? इसका चौथा अक्षर बेटा एस है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? समझ लो इधर से, समझ लो इसको अच्छी तरह से। इसका चौथा अक्षर एस है, इसका भी चौथा अक्षर एस है, मैच कर गया। अब क्या करोगे? अब देखो इसका कौन सा है, इसका दूसरा। अरे 4 4 ही जोड़े बना दो समझने के लिए, 4 और यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसका चौथा एस, इसका भी एस, ठीक है। अब देखो भरो इसे, इसका दूसरा कितना है एन, तो इसका भी दूसरा एन होगा, और इसका दूसरा एन है ही है। बात समझ में आ गई? इसका तीसरा टी है, इसका भी टी है, और इसका भी टी होगा। अब यहाँ इसका पहला एन है, तो इसका भी पहला एन होगा,
इसका चौथा एस है तो ये हो गया NNST चौथा है। बात समझ में आ गई। NNST समझ में आ गया। चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आंसर खुद सवाल देगा तुम्हें, आंसर खुद सवाल देगा। अब देखो इधर इसमें बताओ बी का 4 डी का। अब देखो इधर ये तो 4 बढ़ रहा है, यहाँ 20 है और ऊपर क्या है बी डी एफ, ये 2 बढ़ रहा है एच आई जे। और देखो एक और बात है इसमें, देखो इसमें हाँ दोनों पोजीशन भी हो रही है। आगे इसका तीसरा है। अब देखो इधर ये भी समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये 13 है, 13 को हम क्या कहते हैं डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब 12 पे बात करते हैं। 12 को कैसे ले सकते हैं? 4 गुना 3। अब इसका तीसरा अक्षर चेक करो। पहले तीसरा ए है, इसका तीसरा डी है, तो ये तीसरा गया काम से। अब चौथा देखो, चौथा इसका है नहीं, चौथा इसका डी है, चौथा इसका भी डी है, इसका भी डी मैच कर गया। समझ में आ गया? नहीं 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 गड़बड़ हो गया। इसका चौथा है ही नहीं, इसका चौथा आर है और इसका चौथा आर है। अरे 4 4 किससे कर रहे हैं ना, 4 4 और ये 4। अब समझ में आई नहीं आई? इसका चौथा आर था, इसका चौथा आर है, मैच कर गया ना। अब इसका तीसरा ए है, इसका भी ए होगा और इसका ए है ये पहले से। इसका चौथा भी तो कर दो पूरा आर, यहाँ आ गया। अब क्या रह गया? इसका डी है पहला, तो यहाँ भी डी पहला और यहाँ भी डी पहला। अब यहाँ इसका दूसरा ई है, ई है, ई है। समझ में आ गई बात? तुम्हारा आंसर सवाल देगा, बस तुमको जोड़े बनाने हैं और मैच करना है। तो आप देखो इसका डी आर ए ई, इसी में अब फिर से आएगा इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के है ना। क्या कर सकते हैं? 5 गुना 3 कर सकते हैं। अब फिर से वही तीसरा चेक करो। तीसरा यहाँ है नहीं, तीसरा यहाँ भी नहीं है, तीसरा यहाँ है वो और तीसरा यहाँ है नहीं, और फिर ये तीसरा, तो तीसरा वाला तो मैच कर ही नहीं रहा, सब्जेक्ट खाली है। 5 5 के बनाओ, 5 5 के बनाओ। 5 5 इसका पी है, इसका है नहीं और इसका पी है, तो मैच कर लो। ठीक है, 5 5 के टुकड़े करो। अब करो, अब इसका पी है लास्ट वाला, इसका ही 5वां पी होगा, इसका पी है ये पहले से। इसका चौथा ओ है, ओ है, ओ है। इसका तीसरा एन है, तो यहाँ एन आ गया। ठीक है, इसका पहला एम है, यहाँ एम, यहाँ एन है, ये यहाँ एन है, एन है, एन। दूसरा ऑप्शन है। समझ में आ गया? बस ऐसे ही इतने जल्दी से आंसर बनाना। दूसरा है नहीं, दूसरा है एन, दूसरा है, दूसरा हाँ दूसरा है, ये तो तीसरा है। ठीक है, एम एन पी है। समझ में आ गया सवाल? ऐसे इस तरीके से पूरी संख्या गिननी है, फिर टुकड़े करने हैं, फिर जोड़े बना के देखना, अगर मैच कर गया फिर उसी हिसाब से बना देना। हाँ भाई देखिए, चलो करिएगा। पहले का आंसर दो, तीसरा। हाँ देखो इधर, इसको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी 16 के गुणन करेंगे तो 4 गुना 4 यानी एक 4 का बनेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो इधर, इसका लास्ट वन एफ 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 एफ। अब ये पूरा हो गया। इसका तीसरा डी 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 डी, इसका दूसरा सी 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 सी। बस बन गया, हो गया आंसर। अब देखो ये किस में आ रहा है? सी सी डी एफ, तीसरे में आ रहा है। समझ में आ गया? आगे करिए इसका, ये वाला गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के
अब 18 में क्या है बताओ, 6 गुणा 3, और तीसरा देखो इसका ए है और इसका 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 और इसका तीसरा एन है, तो तीसरा तो बेकार हो गया। ठीक है, अब छठे पे चलते हैं। अब छठे का देखो, इसका तीसरा, इसका दूसरा ए है 1 2 3 4 5 6, इसका दूसरा ए है। ठीक है, ये मैच कर गया। अब देखो इधर इसका लास्ट में ए है। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा एन। ठीक है, इसका पहला बी। अब क्या रह गया यहाँ से, इसका बी एन और बी एन। समझ में आ गया? पहले जोड़ बल के तुमको इसमें डिवाइड करना सीख गए ना, पढ़ना सीख गए। अब देखो इधर इसको गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 के फैक्टर कैसे लगते हैं, 5 गुणा 3। इसका तीसरा पहला 5 का जोड़ो से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसका तीसरा मिला ई यहाँ है नहीं, ई मैच कर रहा है तीसरा। ठीक है, अब देखो इधर इसका लास्ट में कितना टी और यहाँ टी डाल दो। इसके बाद इसका चौथा कितना एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन। ठीक है, इसका बी है बी, तो बी, इसका ई है ई और यहाँ से क्या रहेगा, तो बी टी ई एन। ठीक है बच्चों, ये 15 सवाल थे जो कि हमने कराए थे आज 6वें प्रकार की रीजनिंग के। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रकार के सवालों के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, और प्रैक्टिस के लिए मैंने सीट उपलब्ध कराई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सीट डाउनलोड करके आप मैंने प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सवालों की। और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में 10 से 12 सवाल आते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।